अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि आप बिल्कुल खैरियत से हो। हमारे घर की विंडो से व्यू चेक करें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है ना। ये व्यू तो हमारा है लेकिन ये घर हमारा नहीं है। कितना अच्छा लगे ना जब हमारे बच्चे यहाँ पे खेलें, लेकिन यहाँ पे अलाउड नहीं है जाना क्योंकि ये घर हमारा नहीं है। हम तो बस अपने घर में एक छोटा सा एरिया बना सकते हैं जो एंटर होते ही दिल को भा जाए। कहते हैं कि रहमत के फरिश्ते हमारे घर के दरवाजों से एंटर होते हैं, इसलिए घर को ये दरवाजे को हमेशा साफ रखना चाहिए। और मेरा दिल करता है कि ये सिर्फ साफ ना हो बल्कि बहुत खूबसूरत हो, और इस खूबसूरती के लिए ग्रीनरी दी बेस्ट होती है। लेकिन क्या करें भाई, मेरे पास तो ऑप्शन भी बहुत कम है क्योंकि प्रेशर ने भी चलना स्टार्ट किया है। अभी तो गिनती के ये 2 पौधे बचाना भी बहुत मुश्किल हो गया भाई उससे। प्लांट्स रखने वाले लोगों के पास ये टिप जरूर होगी कि हर 15 डेज के बाद में आप चाय की पत्ती इन पौधों को दे दें। ये चाय की पत्ती वो होगी जो हम चाय बनाने के बाद में स्टेन कर देते हैं। ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत यूजफुल चीज है। और फिर इसी गैलरी में हमने अपने पेट्स भी रखे हुए हैं, इनको चेक करें जरा। सारी छोड़े, आज इन पेट्स को क्लीन कर लेते हैं। एक्वेरियम के फिल्टर से ही पता लग जाता है भाई कि सफाई का टाइम हुआ चाहता है। एक्चुअली तो वाटर कलर ही बता देता है कि अब ये साफ नहीं है। पानी दिखने में भी इतना साफ होना चाहिए कि जैसा कि हम खुद पीते हैं, और जो ये खुद गंदा करती हैं वो एक्चुअली फिल्टर में चला जाता है। तो 10 to 15 डेज के बाद में फिल्टर भी चेंज करते रहे। मैं आपको भी फिल्टर भी बता दूंगी कि कौन सा होता है। एक्वेरियम से ही पानी लेकर मैंने टब में थोड़ा रख लिया है और फिर उसी में ही फिश छोड़ दी है, बिकॉज फिश वाटर में तो कभी भी सडन चेंज एक्सेप्ट नहीं करती। इसीलिए इस टाइम हमेशा एक्वेरियम से ही पानी निकाल कर यूज करें। अब फिश को साइड पे रखते हुए ये जरूर सोच लें कि फिश बाहर भी जंप कर जाती है, सो टब शुड बी सम डीप। घर में बिजी रूटीन्स की वजह से ये स्मॉल एक्वेरियम ही सूटेबल है। इसकी क्लीनिंग बहुत आसान है, हाफ एन आवर के अंदर ही सबको क्लीन हो जाता है। कि मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप करती भी जा रही हूँ। और ये व्लॉग तो बहुत ही फरमाइशी बन रहा है भाई, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं सब। जब भी कोई आता है या कोई देखता है कि भाई इसकी क्लीनिंग कैसे करती हो, कितना ख्याल रखना पड़ता है, तो भाई इस छोटी सी मखलूक का ख्याल बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप स्मॉल एक्वेरियम रखना चाह रहे हैं तो वो भी मुश्किल नहीं है। बात सिर्फ शौक की है और शौक का फिर कोई मूल्य नहीं होता। इन सारी बातों के साथ साथ में आप स्टेप्स भी नोट करते जाएं। सबसे पहले मैंने फिश को अलग पानी में निकालने के बाद एक्वेरियम में उठाया, वॉशरूम में लाकर रख दिया, और अभी मैं सारा पानी गिराने के बाद इसके सारे स्टोन्स भी निकाल रही हूँ। स्टोन्स को मैं सिर्फ पानी से ही वॉश करती हूँ, बिकॉज सर्फ हो या झाग वो तो फिर निकलती नहीं ना इनमें से। लेकिन एक्वेरियम को मैं मुकम्मल सोप के साथ ही वॉश करती हूँ, इसको मल मल कर साफ करती हूँ। पानी के साथ में एक ढीठ सी काई जम जाती है और फिर पानी के अंदर ही फिश का अपना गंद भी होता है, तो एक्वेरियम की क्लीनिंग मस्ट हो जाती है। ये टोटल कंप्लीट क्लीनिंग जो इस टाइम मैं कर रही हूँ ये मैं महीने के बाद ही करती हूँ। सो रिकमेंडेशन तो यही है कि वंस अ मंथ कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर ऊपर भी टाइम गुजर जाए और पानी गंदा ना हो तो दिस इज ओके। यहाँ वाटर वॉश करने के बाद में मैंने इसको कपड़े के साथ साफ कर लिया और वापस उसी जगह पे रख दिया। एक्वेरियम में नीचे प्लास्टिक शीट या कोई मैट जरूर रख लीजिए क्योंकि पानी निकलने का कोई टाइम नहीं होता। कभी कभार वाटर लीक भी हो जाता है तो नीचे की चीज जो है वो साफ रहनी चाहिए ना। अभी बस इसकी वापस सेटिंग करते हैं। स्टोन्स डालने के बाद इसके साथ फिल्टर्स लगा देंगे, और फिल्टर्स डालने के बाद में हम इसको पानी से भर देंगे। फिल्टर्स लगाते हुए अरेंजमेंट भी याद रखिए और इन होल्स का मुंह भी नीचे रखिएगा, अदरवाइज ये ऊपर होएगा तो ये लीक जरूर करेगा। पानी हमने सिंपल टैप वाटर ही यूज किया है। जब एक्वेरियम फुल हो जाएगा तो हम इसमें एंटी क्लोरीन भी ऐड कर देंगे। फिश वापस एक्वेरियम में डालने से पहले मैं इसका फिल्टर जो है वो कटिंग कर लूंगी। इसी ने एक्चुअली पानी को साफ रखना है और इसी ने ही इसके अंदर से गंद को निकालना है। सारी बातों में सबसे अहम ये है कि इसका साफ होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज ये भी नोट कर लेंगे, फिश तो पानी में रहती ही है लेकिन ऑक्सीजन पंप भी पानी के अंदर ही मुकम्मल डिप होना चाहिए। जब आप इसको क्लीन करेंगे तो शुरू में शायद आपको पानी साफ ना लगे, लेकिन 10 to 15 मिनट्स में पानी बिल्कुल चमकदार हो जाता है। साथ में ही मैं आपको इनकी डाइट भी बता देती हूँ। बहुत ही कम खुराक देनी चाहिए और सर्दियों में तो बहुत ही ज्यादा कम। अगर ये ओवरडोज हो जाए तो पहले तो ये बीमार हो जाती हैं, पानी को गंदा कर देती हैं और फिर मर भी जाती हैं। बस मेरे नाश्ते के टाइम ही 10-11 बजे के करीब मैं इनको फ्लेक्स में से एक चुटकी निकालती हूँ, अपनी फिंगर से ही उसको क्रश करके इनके पानी में डाल देती हूँ। इनको वैसे बहुत पहचान है, दीवारों में टकरे मारती हैं जब आप पानी के पास जाके खड़े हो जाएं। लेकिन प्लीज इन पे ज्यादा तरस मत खाइए और इनको कम से कम खुराक दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि इनका इलाज बहुत मुश्किल है। जब ये बीमार पड़ जाएं तो मुझे इनकी क्लीनिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं लगती, लेकिन मुझे इनकी बीमारी का इलाज बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा, वाटर क्वालिटी के लिए मैं आपको ये चीज भी बताती जाऊँ, सिरेमिक रिंग्स हो या कार्बन, ये वाटर क्वालिटी के लिए बेस्ट चीज है। क्लीनिंग करते हुए फिश से पहले आप इनको जरूर पानी में डाल लें और फिर जब सब पानी क्लियर हो जाए तो फिर इसमें फिश डालिए। मेरी चंगेरे देखें जरा कितनी खूबसूरत लग रही है ना। ये मैं मुल्तान से लाई थी और अभी मैंने इनको अपने किचन के बाइट में लगा दिया। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। खाना पेश करने के काम की तो नहीं है। शीन के कुछ स्टिकर्स भी लगा रही हूँ जो मेरे पास पिछले घर से बचे कुचे थे।
इस बार दीवारों को नहीं भरा मैंने, एक तो ये पैसे बहुत ज़ाया हो जाते हैं, बिकॉज दीवारों को तो खेड़ा नहीं जा सकता साथ। चले जो है कुछ तो लगाए इसमें। इधर मेरे कैमरामैन का वक्त भी देखिए, बेचारी कितनी मेहनत कर रही है मेरी वीडियोस को लेकर। मैंने इसको क्रॉप नहीं किया कि चलो इसका भी हिस्सा बनता है। रियाद रेजिडेंट्स फ्रेंड्स मेरी जरूर पूछेंगी कि ये मिरर्स कहाँ से लिए, तो मैं उनको बता दूँ कि ये मैंने होम बॉक्स से लिए, और मेरा ये फेवरेट की होल्डर मैंने 14 अगस्त में ये एम्बेसी में फना काजमी के स्टॉल से लिया। और एक बात बताऊँ आपको, ये गोल्डन सेटिंग मैंने क्यों की भला यहाँ पे, ये आइडिया मेरे जहेज के गोल्डन कर्टन से स्टार्ट हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना गोल्ड फिश पे इधर ही रख दूं। ये जहेज का कर्टन भी मेरी शादी के बाद से मेरे साथ है, और बस मेरा दिल भी गोल्डन गोल्डन हुआ है। बस आइडिया का स्टार्ट हो जाना चाहिए जहाँ से भी हो जाए। सो दिस वॉज माई गोल्डन एरिया, माई गोल्डन आइडिया। अगर आपको ये आइडिया क्लिक कर जाए तो आपके आइडियाज के लिए भी मोस्ट वेलकम, या दिस शुड बी इनफ, तो ये भी मुझे जरूर बताइएगा। मेरे व्लॉग्स और मेरे आइडियाज आपको कैसे लगते हैं, क्या ये इन्फॉर्मेटिव होते हैं, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। फिश एक्वेरियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर हो तो मुझे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।